हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 9 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है गणित और डेट है इसकी 22 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। उसके लिए आपको वेट ना करना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है त्रिभुज और इसके गुण। तो इसमें हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो उस त्रिभुज का नाम होता है बच्चों समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज भी आप यहाँ पे लिख लेना, त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या आप किसी ऐसे त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है? यदि हाँ तो उस त्रिभुज का नाम बताइए। अब आपको ऐसे त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, तो उसका आंसर है जी हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के कोनों में क्या संबंध है, आइए एक क्रियाकलाप द्वारा जाने। तो अब हम इसके जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसके कोनों के बीच में संबंध जानेंगे। तो देखते हैं इसमें, एक कागज द्वारा एक्स वाई जेड को इस प्रकार काटे जिसमें एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड हो, अर्थात एक्स वाई और एक्स जेड बराबर हो। अर्थात आपके दो बराबर भुजाएं वाले एक त्रिभुज काटना है। अब इस त्रिभुज को इस प्रकार मोड़े कि शीर्ष वाई और जेड पर आ जाए। तो मतलब इसको आप रोटेट करके एक्स को वाई पे यहाँ पे से मतलब हाफ हिस्से में आप डिवाइड करके वाई को जेड के ऊपर ले आएंगे। आप पाइएंगे कि वाई और जेड दोनों एक दूसरे पर पूरा ढक लेते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो पूरा कवर हो जाएंगे, कोई भी स्पेस हमारा नहीं बचेगा। अब इन दोनों कोनों को आधार कोण कहते हैं तथा एक दूसरे के बराबर होते हैं, तथा भुजा एक्स वाई और एक्स जेड को त्रिभुज एक्स वाई जेड की समभुजाएं कहते हैं। ये जब इसके ऊपर पूरा आ गया तो इट मीन्स कि वाला जो कोण है इसके बराबर है और ये वाली भुजा जो है इसके बराबर है। यही इसमें हमने प्रूफ किया है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे दो भुजाएं हमें बराबर दी गई थी, तो इट मीन्स क्या है कि इसके जो सामने वाले जो कोण है वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, कागज से एक त्रिभुज एबीसी काटे। हमने एबीसी त्रिभुज बनाया यहाँ पे। इसके कोनों 1 2 3 नाम रखे, फिर कोनों को भी अलग अलग काट दे। फिर हमें इनको अलग अलग काट देना है, ऐसे अलग अलग काट दे। अब आपका त्रिभुज 3 टुकड़े में विभाजित हो जाएगा। अब हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हमारे हिस्से हो गए इसमें। अब इन तीनों टुकड़ों को साथ में दिखाए गए चित्र के अनुसार एक सीधी रेखा में जमा दें। तो हमने एक सीधी रेखा में इन तीनों को जमा देना है। पहले हमने फर्स्ट ये वाला रखा, फिर हमने सेकंड वाला रखा और फिर हमने तीनों को ऐसे रख दिया ऐसी पोजीशन में कि तीनों के एंगल इस तरफ आ जाए। आप देखिए कि तीनों कोने मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है कि जो एक त्रिभुज के जितने भी कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं, उन तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आगे हम देखते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पे नीचे देखिए, माप के त्रिभुजों को खींचिए, कागज की पट्टियों का प्रयोग करें। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इनको त्रिभुज बनाने की हेल्प से 2 3 5 3 6 7 और 6 3 2। लेकिन आगे आपको एक और चीज दी गई है, आप पाएंगे कि केवल उन्हीं त्रिभुज की रचना कर सकेंगे जिनमें दो भुजाओं का माप तीसरी भुजा के माप से अधिक था। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2 3 5, 2 3 और 5। आप सिर्फ वही त्रिभुज बना पाओगे जिसमें अगर हम दो साइड को प्लस करें। जैसे इसमें हमारे पास क्या आ रहा है 5, ये तो 5 5 के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 + 5, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है 8 8 क्या आ रहा है, जो बची हुई साइड से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3 + 5 + 2 कितना आ रहा है 7। ये क्या है हमारे पास 3 से बड़ा है, तो इसमें हमारे पास क्या त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें क्या हमारे पास रूल क्या है कि हमारे जो दो साइड को सम करने पे जो तीसरी साइड से ज्यादा आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या रहा इक्वल। तो इसमें हमारा ये ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो इसमें आपको लिखोगे नहीं बन पाएगा, क्योंकि रूल क्या कह रहे हैं कि जो दो साइड का सम करने पे मतलब दो साइड को अगर हम जमा करें तो तीसरी साइड से उसकी वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। तो इसमें हमारा त्रिभुज नहीं बन पाएगा। जैसे हम नेक्स्ट देखते हैं 3 6 7, 3 6 7 में हमारे पास क्या है, कोई भी दो साइड का सम करने पे तीसरी साइड से ज्यादा आना चाहिए। तो 3 + 6 9 > 7, ठीक है। 6 + 7 13 आ गया हमारे पास। 13 क्या है, 3 से जो बची हुई साइड उससे ज्यादा आना चाहिए, तो ये भी ज्यादा आ रहा है।
और हमारे पास क्या बचा 3 + 7 10, ये क्या 6 से ज़्यादा है, तो इसमें हमारे पास पॉसिबल है कि हम ट्रायंगल बना सकते हैं। मतलब कोई भी दो साइड का अगर हम सम करें तो तीसरी साइड से वो ज़्यादा आना चाहिए, तभी हमारे पास ट्रायंगल हम तो जो त्रिभुज है वो हम बना सकते हैं। वैसे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6 3 2, तो इसमें देखते हैं पॉसिबल है या नहीं है। 6 3 2, तो 6 + 3 करेंगे हम, 3 + 2 करेंगे और 2 + 6 करेंगे। देखते हैं हमारे पास इसमें वैल्यू क्या आते हैं। 6 + 3 9, 3 + 2 5, 2 + 6 8, तो इसमें हमारे पास क्या बच गया था 2, 3 + 2 में हमारे पास क्या बचा 6 और 8 में क्या बचा था हमारे पास 3। लेकिन ये तो सच है, ये रॉन्ग है, ये ट्रू है, लेकिन सभी सच होने चाहिए तभी हमारे पास ट्रायंगल बनेगा। तो इसमें भी क्या ट्रायंगल नहीं बन सकता बच्चों, तो ओनली हमारे पास सेकंड कंडीशन में ही ट्रायंगल हमारे पास बन सकता है। आओ अब हम अभ्यास करें कुछ क्वेश्चनों का। निम्न त्रिभुजों में कौन से x का माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एक जो त्रिभुज होता है उसके तीनों एंगल का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x 50 + 60 = 180, ये हम लिख देंगे यहाँ पे। तो x + 50 + 60 हो गया हमारे पास 110 = 180, तो x = 180 - 110, हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमारे पास 70। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। वैसे हमारे पास ये दिए हुए हमें यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हमें सिंबल दिया गया इतनी से क्या 90 डिग्री का है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या है x 90 + 30 + = 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का सम होता है हमारे पास 180। x + 90 + 30 120 = 180, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 180 - 120, तो x की वैल्यू आई यहाँ पे 180 - 120, हमारे पास 60, हमारे पास इसका आंसर आ गया 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास 50x + x, तो इसका हम निकालेंगे 50x + x = 180 डिग्री। तो 50 + x + x हो गया 2x = 180, तो 2x = 50 को हम वहाँ पे लेके जाके राइट साइड में ले जाएंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो 2x = 180 - 50 130, x = 130 / 2, इट मीन्स हमारे पास आंसर आ गया 65। तो जो दोनों वैल्यू है इसमें, इसकी वैल्यू भी 65 होगी और इसकी वैल्यू भी 65 होगी। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। नीचे देखिए कोनों में से कौन कौन से कोण युग्म एक त्रिभुज के अंत्यकोण हो सकते हैं। तो इसने पूछा कि कौन कौन से जो ऐसे हमने पेड़ दिए गए इनमें से कौन से जो हैं वो एक अंत्यकोण हो सकते किसी भी त्रिभुज के। तो अंत्यकोण वही होंगे जिसका सम जो है 180 डिग्री आएगा। तो हमें इन तीनों का प्लस करके देखना कि अगर 180 आ रहा है तो ये अंत्यकोण होंगे, नहीं तो ये नहीं होंगे। तो 40 + 70 + 80 हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 190, तो ये नहीं होगा। 180 आना चाहिए था तो ये नहीं होगा। 20 + 95 + 65, तो कितना आ रहा है हमारे पास 100 160, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 180, तो ये होगा। नेक्स्ट है 45 + 55 + 80, तो ये कितना आ गया हमारे पास 100 + 80 180, तो ये भी होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं 35 + 45 + 50, यहाँ पे आप डिग्री का निशान लगाएंगे सबके ऊपर, ठीक है, क्योंकि कौन है। तो 35 + 45 हमारे पास हो गया 80 80 + 50 130, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ हमारे पास सेकंड और थर्ड ही होगी जो अंत्यकोण का युग्म हो सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। बच्चों अगर आपको समझ में आई, अच्छी लगी है तो इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए। और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों।